दी एड्रेस। अब इसमें क्या है, इसका पहले तुम्हें निचोड़ बता देता हूं। यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं? एक बार मेरे बच्चों से एक बार बोलो ना, पूछो ना उनसे, और बच्चा लोग जितने भी हैं, मेरे छोटे बहन भाई, मेरे छोटे बहन भाई, मेरी बात सुनो, एक बार मुझे ऐसे दिल भेज के दिखाओ कि हाँ तुम्हें सब क्लियर हो रहा है, तुम्हें कोई टेंशन तो नहीं हो रही। क्योंकि समटाइम जब मैं तुम्हारी उम्र में था ना, मैं कहता था सर समझ नहीं आ रहा, बहुत गुस्सा आता जब समझ नहीं आ रहा होता। एक बच्चे का जो अंदर का चिड़चिड़ापन होता है ना, मैं समझ सकता हूँ। मैं जब पढ़ने बैठ रहा होता था, टीचर का मेरे को समझ नहीं आ रहा होता था, मेरे मन में इतने सवाल होते थे, डाउट्स होते थे, पर मैं पूछ नहीं पाता था क्योंकि मौका नहीं होता था। वो जो चिड़चिड़ाहट, बौखलाहट अंदर घुसी हुई होती है ना, आदमी ना करोड़ों का नुकसान हो जाए शायद वो उसके ही बराबर है, पैसों के नुकसान शायद उससे भी ज्यादा है यार। एक बार को करोड़ों रुपए डूब जा रहे होते हैं ना, तकलीफ इतनी नहीं होती जितनी जब आप कोशिश कर रहे होते हो सीखने की और सीख नहीं पा रहे होते। मन में बहुत कुछ होता है कि मैं तैयार हूं यार मेहनत करने के लिए। चलो खैर, हाँ, वेरी गुड, सभी लोग बोल रहे हैं। ठीक है, तो मैं तुम्हारी फीलिंग ना बहुत अच्छे से समझता हूँ, बहुत अच्छे से, मुझे पता है तुम्हें कैसे महसूस। इसलिए ना मैं इतना स्लो, जो डाउट्स होते हैं खुद ही बता देता हूँ। क्योंकि कहना बहुत आसान होता है कि बहुत आसान है ये, अरे तुम्हें आता है इसलिए आसान लग रहा है, जो सीख रहा है उसको तो नहीं आ रहा ना। आ जाओ, तो तुम मत घबराना, तुम मत घबराना, लास्ट तक सेशन में बने रहना। क्लास 11th के इंग्लिश का पेपर मैं तुम्हें लिख के देता हूं, बहुत अच्छा जाएगा। डोंट वरी, दिमाग में जो भी डाउट है अभी अभी पहले पढ़ा दूं, उसके बाद सारे डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा। जो जो तुम्हारी समस्याएं, ग्रामर की, अनसीन पर, मैं मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। यहाँ पे मैं ना, यहाँ ना एक क्लास 11th का बच्चा खड़ा है यहाँ पे, यहाँ जो खड़ा हुआ इंसान है ये, तो तुम टेंशन मत लो, अभी सिर्फ चैप्टर्स पे आ जाओ, आ जाओ। दी एड्रेस, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, एड्रेस नाम की कहानी है। एड्रेस में क्या है, कोई एड्रेस होगा, है ना, है ना, है ना, हाँ ऐसे ही था। अब बताता हूं इसमें मेन मेन क्या है। इसमें पता है क्या होता है, जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था ना 1939 में, 1939 में, तो उसमें यहूदियों को निकाला गया था। हॉलैंड में भी वर्ल्ड वॉर हुआ ही था, हॉलैंड में भी जंग चल रही थी, लड़ाइयां चल रही थी। तो वहां पे जो अमीर लोग थे बेचारे, वो ना सड़क पे आ गए। जब वॉर का सबसे, ये दंगे जो होते हैं, ये जितनी भी लड़ाइयां होती हैं, युद्ध होते हैं, उसका सबसे बड़ा परिणाम लोगों को, जनता को भुगतना पड़ता है। इसलिए मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूं, हर किसी को बताता हूं कि कभी भी युद्ध से, लड़ाई से, झगड़े से कभी किसी का फायदा नहीं हुआ है। ये युद्ध सिर्फ कुछ सनकी लोगों ने हमेशा करे हैं। जितनी लड़ाइयां वो सनकी लोग अपने खुद के फायदे के लिए करते हुए आए हैं। चाहे हम रशिया की बात कर लें, यूक्रेन की बात कर लें, चाहे हम फिलिस्तीन और इजराइल की बात कर लें, चाहे हम किसी भी युद्ध की बात, आज का पुराना कोई से भी उठा के देख लो, उसमें नुकसान किसका होता है? मरता कौन है? जनता मरती है। फौजी तो मर ही रहा है, वो तो बेचारे मर ही रहे, लेकिन जनता का बहुत बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा जो कैजुअलिटीज होते हैं, क्योंकि जनता के पास प्रोटेक्शन नहीं होता है। वो अपना घर, अपना सामान, अपनी बिलोंगिंग्स सब कुछ हार जाते हैं और अपनों को भी हार जाते हैं। ये कहानी एक ऐसे ही परिवार की है जहां एक बेटी है, एक माँ है। ये सब जूइश हैं, यहूदी हैं। अब इन बहुत अमीर खानदान के थे, बड़े अमीर थे उस जमाने के। लेकिन जब युद्ध हुआ, वॉर हुई, तो ये वहां से चले गए, वो जगह छोड़ के, जिसमें इनकी माँ तो सर्वाइव नहीं कर पाई, मर गई, वो मदर मर गई। लेकिन जो सामान था ना, ये पड़ोसी को छोड़ के चले गए थे, या कह लो कि एक जान पहचान वाले को देके चले गए थे कि जो हमारा कीमती सामान है, बड़े बड़े वास, और जो सोने के चम्मच, चांदी के चम्मच, क्रॉकरी महंगी महंगी, ये सारे सामान, यहाँ तक कि कपड़े भी जो महंगे महंगे थे, कार्डिगन, वो सब दे के चले गए अपनी जान पहचान वाली को, किसी को, है ना, ये सोच के कि भाई जब वॉर खत्म हो जाएगी, हम वापिस आएंगे तो हमें दे देना। अब वॉर खत्म हो गई, माँ तो गुजर गई थी। अब बेटी जाती है, इसलिए नहीं जाती कि उसे वो सामान चाहिए, वो इसलिए जाती है ताकि माँ की यादें, उस घर की यादें हमें मिल जाए। वो जाती है, लेकिन वो कैसे, वो जो औरत होती है, जो जान पहचान वाली होती है, कैसे उसको देख के कन्नी काटती है, कैसे उसके मन में लालच आ जाता है कि ये सारा सामान तो मैं हड़प लूं। ये उसकी कहानी है। ये एड्रेस उस औरत का ही एड्रेस है, जो कि बेईमान है, ग्रीडी है, जो कि क्लेवर है, और जो कि बिल्कुल भी लविंग काइंड औरत नहीं है। ठीक है, तो वो कैसी है? वो ग्रीडी है, वो ग्रीडी लेडी है। ठीक है, वो क्लेवर है, वो चालाक बनती है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चैप्टर की स्टोरी मैं तुम्हें समझा चुका हूं। अब जो मैं पढ़ाने वाला हूं, वो वर्ड्स, वो लाइंस बताने वाला हूं मेरे दोस्त, जो तुम कल एग्जाम में लिख के आओगे। आओ देखते हैं। राइटर रिंग्स द बेल ऑफ मिसेस डॉर्लिंग, 46 मार्कोनी स्ट्रीट। कैमरे का जो कैमरा होता है, कैमरे का जो, अगर मैं गलत नहीं तो या तो रेडियो या कैमरा, इनमें से कोई एक चीज है जिसका इन्वेंशन मार्कोनी ने किया है। जरा बताना तो मुझे, सर्च करके एक बार सर्च करके बताना, या तो कैमरा था या रेडियो था जिसका इन्वेंशन मार्कोनी ने किया है। इसलिए तुम्हें ये नाम याद रह जाएगा। ये एड्रेस क्या है?
46 मार्कोनी स्ट्रीट एड्रेस है किस लेडी का? मिसेस डॉर्लिंग नाम की लेडी का। वहां पे जो नरेटर है हमारी वो जाती है, रिंग ऐसे बैल बजाती है, फिर क्या होता है? रिसीव्ड कोल्ड रिसेप्शन, रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज। और जैसे ही वो गेट खोलती है ना, पूरा गेट भी नहीं खोलती, ऐसे ना हाथ ऐसे उस पर रखती है और कहती है, हाँ जी किससे मिलना है तुम्हें, किससे मिलने आई हो? हाँ हाँ हाँ, अच्छा तुम जिंदा बच गई, अच्छा। ऐसे कह के ना उसको यूं पूछती है कि मुझे तो लगा था तुम मर गई, तुम बच कैसे गई? क्योंकि वो उससे मिलना ही नहीं चाहती, मिलेगी तो उसे सामान वापस, जितनी भी जो बिलोंगिंग्स थी उसकी मदर की, वो सारी उसको देनी पड़ जाएंगी। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। हाँ, मार्कोनी ने क्या बनाया था? रेडियो। अच्छा रेडियो है ना, मैं कह रहा था ना रेडियो या उसमें से था। हाँ हाँ, रेडियो। मार्क, मुझे कैसे याद रहा मार्कोनी रेडियो ने बनाया था? मतलब रेडियो मार्कोनी ने बनाया था, मुझे कैसे याद रहा? बताऊं बताऊं, सुनोगे? चलो बता ही देता हूं। मार्कोनी मुझे इसलिए याद रहा कि जब हम मेरे ख्याल थर्ड या फोर्थ क्लास में होंगे तो जनरल नॉलेज की बुक थी, तो उसमें हमें याद करना पड़ता था कि जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन बनाया था, ऐसे ही मैकमिलन ने आई थिंक साइकिल बनाई थी, और ऐसे ही थे राइट ब्रदर्स ने हेलीकॉप्टर्स बनाया था। मार्कोनी याद नहीं होता था। तो हमारी हमारे टाइम में मेरी कोई फ्रेंड थी, छोटी थी वो भी, मतलब मैं भी छोटे था। उसने मेरे को कहा कि पता है इसको कैसे याद रखो? मैंने कैसे? कह रहे ये लो ऐसे मार्कोनी। तो मुझे याद रह गया तो ऐसे याद रहा, मार्कोनी, कोनी बोलते हैं ना इसको मार्कोनी। तो तुम लोग भी ना इसको यही याद रखना, 46 मार्कोनी स्ट्रीट। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा दोस्तों, मेरे बाल खराब हो रहा तो मुझे बता देना, ऐसे ना मास्टर जरा साफ सुथरा सा लगे, अच्छा सा प्यारा सा लगे, तो पढ़ने में भी मजा आता है। ठीक है, चल आ जाते हैं। फिर क्या होता है? शी नोटिसेस हर मदर्स ग्रीन निटेड स्वेटर, हरे रंग का एक स्वेटर, एक कार्डिगन, वो औरत उसकी माँ का पहनी हुई थी, मिसेस डॉर्लिंग जो थी। मिसेस डॉर्लिंग डिड नॉट एंटरटेन हर एंड क्लोज द डोर। उन्होंने क्या किया? उसको एंटरटेन ही नहीं किया और दरवाजा पटक के चली गई। शी गोज वंस अगेन, लेकिन वो जब रेलवे स्टेशन पे जाती है, उस वापस चली जाती है राइटर, फिर उसको ख्याल आता है नहीं, एक बार दोबारा ट्राई करती हूँ। अब वो क्या करती है? शी गोज वंस अगेन, 15 years old आंसर द डोर। अब 15 साल की उसी जैसी उस औरत की बेटी जो डॉटर थी, ऐसी जो ब्रॉड वेस्ट वाली, मतलब चौड़ी सी कमर की, ऐसे बताया गया है कहानी में ये कि ब्रॉड वेस्ट वाली लड़की जो उसकी डॉटर थी, वो दरवाजा खोलती है। फिर क्या होता है? मिसेस डॉली वॉज नॉट एट होम, वो घर पे नहीं थी। डॉटर इनवाइट्स ऑथर इनसाइड द हाउस, लेकिन डॉटर अच्छी आदत की थी, वो जो जो ऑथर होते हैं उनको अंदर बुलाती है, चाय के लिए पूछती है, पानी के लिए पूछती है। शी नोटिसेस द थिंग्स ऑफ हर मदर एंड अदर बिलोंगिंग्स ऑफ हर। अब ऑथर वहां बैठी हुई देख रही होती है, अरे ये तो वही कप प्लेट है, अरे ये तो वही क्रॉकरी है, अरे ये तो वही सामान, ये तो वही वास है वो जो हमारे घर में हुआ करता था जब मैं छोटी थी, मेरी मदर ने बताया था। ये सारी चीजें वो नोटिस करती है अपने बचपन की। ठीक है। अच्छा, उसको एड्रेस कहां से पता चला था ऑथर को, जो वहां पहुंच गई थी? उसकी माँ ने उसको बताया था, उसे याद रह गया था कि वहां सामान है। माँ रोती थी कि मेरा सामान वहां है, वो मेरे जो कीमती चीजें थी वो वहां छोड़ आई, वो उन्हें याद करती थी मम्मा, तो उसको याद था कि 46 मार्कोनी स्ट्रीट। आगे बढ़ते हैं। She could not connect with them as it brought back the memories of past. लेकिन अब उसे वो सामान देख के ना अच्छा फील नहीं हो रहा था, बिकॉज उसकी मदर नहीं थी इस दुनिया में। शी वॉज नॉट अलाइव, वो अलाइव नहीं थी। तो शी हैज पास्ड अवे, वो अब दुनिया से दूर जा चुकी है। और वो सब सोच के ना उसे अपना पुराना वक्त याद आ रहा था, जो वॉर हुआ था, वॉर के बाद जो उसने सफरिंग करी थी, अब वो जो दुख था वो उसको याद आ रहा था। और आपको एक बात और बता देता हूँ, अब जो ऑथर रहती है ना, पहले तो इतने अच्छे रिच है ऑथर, इतने वेल टू डू बैकग्राउंड से आती है, एक अच्छी फैमिली से आती है, पैसे वाले फैमिली से। लेकिन अब क्या है? अब ऑथर एक किराए के छोटे से कमरे में रहती है, तो उसे पुरानी यादें याद आ रही थी कि कैसे उनके साथ इतना बुरा पीरियड उन्होंने देखा, वहां से भागना पड़ा, तो सारा सामान उसको उस चीज की याद दिलाना चाहता था। एंड द ऑथर wants to move on. द ऑथर वॉन्ट्स टू मूव ऑन इन हर लाइफ, वो अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहती है। दैट्स वाई अब उसको वो जो पोजीशंस थे उनसे अब वो कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। मानते हो? समझ में आया? हम बुरे वक्त की चीजें याद नहीं करना चाहते। तुम सोच के देखो, अभी तुम्हारी उम्र बहुत छोटी सी है, फिर भी मान लो तुम्हारा कोई मोबाइल फोन टूटा था कहीं पे, किसी जगह पे तुम घूमने गए थे कहीं पे और तुम्हारा मोबाइल फोन चोरी हो गया था, गिर के टूट गया था, अब क्या तुम दोबारा उस जगह पे जाना पसंद करोगे? नहीं करोगे, मनहूस लगने लगती है वो जगह, है ना? वो यादें आती है ना, फिर यादें, ये यादें ही तो जो इंसान को जीने नहीं देती।
यादें सताएं, कितना पूरे बॉलीवुड में सॉन्ग बने गए हैं, तेरी याद साथ है, तेरी यादों ने जीने ना दिया, तेरी यादों ने बर्बाद कर दिया, तुझे याद कर करके हम मर रहे हैं। याद ना होती तो कुछ ना होता, दिल में ये दर्द ना होता। आगे बढ़ते हैं। अब इससे रिलेटेड आपको क्या याद रखनी है, इंपॉर्टेंट बात वो सुनो जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। मिसेस डॉर्लिंग का अगर कैरेक्टर के बारे में बात हो, या तुम्हें मिसेस डॉर्लिंग जो कि वो बेईमान औरत थी उसके बारे में बोला जाए, तो तुम्हें क्या याद रखना है कि वो डिसऑनेस्ट है, बेईमान है पहली बात, तो वो ग्रीडी है, वो सेल्फिश है और वो क्लेवर है। ये सारी बातें आप लिख दोगे। इम्पोलाइट भी लिख सकते हो कि वो पोलाइट नहीं है, उसके अंदर एम्पैथी नहीं है। एम्पैथी का मतलब क्या होता है सर? एम्पैथी सिंपैथी जैसा है ना, सिंपैथी मतलब किसी से हमदर्दी रखना, एम्पैथी मतलब किसी की जगह पे खुद को रख के सोचना। वो औरत काइंड भी नहीं है, शी इज नॉट काइंड, वो काइंड भी नहीं है। वो उस औरत में जितनी बुराइयां तुम टटोल सकते हो टटोल लेना, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो कैसी है? डिसऑनेस्ट है, उसके अंदर ना ईमानदारी नहीं है और ग्रीडी है, क्योंकि वो सारे जो पोजीशंस हैं वो शी डज नॉट वांट टू रिटर्न हर पोजीशंस या हर मदर्स पोजीशंस या हर मदर बिलोंगिंग्स। ये तुम्हें याद रखना है। इतना क्लियर है सबको? एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा और आप इसका आंसर लिख